बच्चों जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि रीजनिंग की जो तक का क्लास जो होता है पर डे चलाई जाएगी, तो उसी वे में हम लोग ठीक है एनालॉजी की क्लास आज लेकर आए हैं। पहली क्लास है, तो इंट्रो क्लास तो इसकी हो गई थी। तो देखिए, यानी कि रीजनिंग के पार्ट का सबसे बेसिक स्तर से बोला गया था कि आप लोगों को बताया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर रीजनिंग हमें पढ़ना है और उसे अच्छे से ठीक है लगाना सीखना है, तो कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए, जैसे अल्फ़ाबेट के नंबर्स वगैरह। देखिए जैसे हमने अल्फ़ाबेट लिखा है, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट के नंबर याद रहने चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे पड़ता है ये पहले याद रहना चाहिए, ठीक है। और अपोजिट नंबर भी कभी कभी याद होने चाहिए, क्योंकि इस दोनों चीज़ का आगे रीजनिंग के पार्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज पड़ते हैं कि ठीक है। क्योंकि रीजनिंग देखिए, रीजनिंग का जो भी जैसे एनालॉजी है जो आपका है, ठीक है, ये आपका शब्द से रिलेटेड आते हैं, यानी कि जैसे हिंदी के वर्ड रहेंगे उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आते हैं, नंबर से रिलेटेड यानी कि 1 2 3 करके ऐसे करके भी आपका पूछा जाता है। अलग अलग जो होता है रिलेशंस रहते हैं इसके बीच में। तो देखिए, पहले जो एनालॉजी स्टार्ट करने से पहले कुछ अल्फ़ाबेट्स के ट्रिक बताते हैं आपको याद करने के तरीके, कि इसे याद कैसे किया जाएगा, ठीक है। और अपोजिट में भी थोड़ा बताएंगे कि अपोजिट में किस बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सॉल्व करते समय भी इसका लाभ बताएंगे। अगर याद रहता है तो चीज़ें देखिए, याद वैसे तो आप कैलकुलेट करके रखेंगे तो चीज़ें तो लिख लेंगे, लेकिन अगर याद है तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी लगाएं। देखिए रीजनिंग आने को तो सभी को आ जाता है, लेकिन रीजनिंग को कितना तेज़ी से लगाना है या जल्दी से कैलकुलेट करके आप लगा लेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसी वे में सोचना और उसे जल्दी से अटेंड करना, ये ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर बात किया जाए ABCD का कि कैसे इसका वर्ड को याद रखा जाए, तो देखिए स्टार्टिंग के 5 जो है, जैसे A B C और D और E हो गया, ठीक है। यानी कि E तक की वैल्यू आपको कंप्लीटली याद होती है कि E जैसे A B C D और E तक का 1 2 3 4 5 करके याद होता है, और लास्ट का जो आपका Z होता है और Y होता है, ठीक है, इसका 26 और इसका 25, ये भी चीज़ें जो है आपको याद रहती हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर बात किया जाए, ठीक है, कि ई के बाद क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। तो एफ को ऐसे याद करना है कि एफ को आप ऐसे बना रहे हैं, एफ का ऐसा, ये जो पॉइंट है ये इसको ऐसे, ठीक है, 6 बनाइएगा, ठीक है, कि 6 बन जा रहा है। एफ के बाद आपका क्या आता है, जी आता है, तो देखिए जी में कुछ ऐसे बनाइएगा, ठीक है, कि ये वाला पॉइंट आपका समझ में आना चाहिए नीचे की तरफ, यानी कि इसका 7 बना सकते हैं, ठीक है। जी के बाद क्या आता है, ठीक है, एच आता है। एच में देखिए एच आसान है, हमको पता है एच स्टार्टिंग में आता है, तो इसका ऊपर वाला पॉइंट देखिए ये ऐसे एच था, इसका ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट ऐसे मिलाकर 8 बना दीजिएगा, ठीक है। तो 8 चीज़ें याद भर रहनी चाहिए, कैसे भी याद कर लेंगे। और कोई ट्रिक आपको सूझेगा तो और भी ट्रिक से याद कर लीजिएगा। आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, आई में देखिए एक नंबर पाई हो गया और इसको हम ऐसे आई बनाते, कभी कभी आई को ऐसे भी बनाया जाता था, ठीक है। आई के बाद क्या होता है, जे होता है, जे, ठीक है, जे। देखिए इसके एक जो ये है नॉर्मल इसका, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इसके लाइंस को 1 रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 0 रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 10। के का बात किया जाए तो के में देखिए ये लाइन्स तो है, इसका लाइन ये जो मुड़ा हुआ लाइन है तो सीधा कर देते हैं तो 11 हो जाता है। 12 क्या याद करेंगे, 12, तो के बाद क्या होता है, एल होता है, ठीक है, एल, ठीक है। तो इसका 1 का ये तो ये हो गया। देखिए एल कुछ ऐसे अगर बनाया जाए तो ये 2 यहाँ से निकल के इसका 2 चला जाता है, ठीक है। के एल, एम आता है, एम का देखिए एम का ऐसे है, तो देखिए इसका ये वाला पाई ले लीजिए और ये जो मुड़ा हुआ है ये डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, इसको ऐसे मोड़ लीजिए 3 की तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा। एम के बाद आता है आपका एन। एन में देखिए इसका ये वाला पाई लीजिए 1 और ये जो मुड़ा हुआ पाई इसको ऐसे बढ़ाइए, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। अच्छा एन हो गया। ओ क्या हो गया, देखिए ओ पी और क्यू कोई कोड रख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी को बुलाते हैं तो पी से पापा होते हैं, तो मान लीजिए पापा का नंबर 16 है, ठीक है, तो पापा को 16 बुलाइए, तो पापा से पहले जो होंगे क्या आएगा, ठीक है, ओ, यानी कि पहले क्या होगा, ओ आएगा, तो यानी कि 15 हो जाएगा, और पापा के बाद क्या होगा, क्यू, यानी कि 17 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ओ पी क्यू साथ में याद कर लीज सकते हैं, ठीक है। ओ यानी कि पापा का नंबर 16 है, ठीक है, 16 के पहले क्या 15, 15 के बाद 16 के बाद 17, ठीक है। तो ओ पी और क्यू ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्यू के बाद आपका आता है आर। आर इजी है, कि इसका एक लाइन ऐसे ऐसे और ये वाला जो ये वाला है कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, 18। आर। यस को आप हमारे नाम से सोहन सर ऐसे करके याद कर सकते हैं कि उनका 19 है, तो ऐसे 19 उनके हमारे नाम से 19 याद कर सकते हैं, या किसी का नाम यस से है तो उसको 19 करके याद कर सकते हैं। बाकी का भी स्टार्टिंग नाम जो है करके आप कोड बना के याद कर सकते हैं कि हाँ ये अगर नंबर आया तो उससे ये नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एस, इसके बाद आता है एस के बाद आपका टी माने होता है 2020 वर्ल्ड कप, कितने ओवर का होता है, 20 ओवर का, तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है।
टी के बाद क्या आता है आपका यू आता है, ठीक है, यू। देखिए वी इसके बाद क्या आता है, यू के बाद आता है वी, वी से वाइस याद करिएगा, वाइस माने 22, ठीक है, वाइस यानी वी अगर 22 है तो 22 से पहले क्या होता है 21 होता है, ठीक है। अच्छा यू वी हो गया, इसके बाद क्या होता है डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू यानी कि देखिए इसका डब्ल्यू का भी देखिए यू वी डब्ल्यू और एक्स जो है एक्स साथ में से याद कर लेते हैं कि वी यानी कि 22 हुए से पहले क्या हो गया 21, तो डब्ल्यू का क्या करते हैं, ठीक है, 22 के जस्ट बाद पड़ता है तो इसका हो जाएगा 23 और इसका 24, ठीक है, 24। बाकी देखिए पीछे से आपको वाई, ठीक है, जेड वाई और ठीक है एक्स और डब्ल्यू ये याद करने में आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। बीच के जो नंबर्स होते हैं थोड़ी बहुत समस्या इसमें रहती है, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो देखिए एनालॉजी का स्टार्ट करने से पहले नंबर, ठीक है, हमें अल्फ़ाबेट के नंबर्स कैसे याद हों थोड़ा सा इस पर चर्चा हो गया। आप लोग अपने तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, और इस बात का ध्यान रहे कि याद होना बहुत ज़रूरी रहता है कैलकुलेशन को तेज करने के लिए, ठीक है। अगला टर्म बताते हैं कि अपोजिट जो नंबर्स है उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। देखिए यानी कि अपोजिट में अगर जो अल्फ़ाबेट है उसके क्या, देखिए अपोजिट अगर लिखना है, देखिए ये सारी चीज़ें 13 चूँकि 26 होता है तो 13/13 का लिखा गया है, ठीक है। जैसे देखिए ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। अब नीचे से एन को कर दिया है NOPQRSTUVWXYZ। कभी कभी अपोजिट नंबर भी सेट करने के लिए आते हैं, कैसे आते हैं क्या होता है आगे की जब क्वेश्चंस आएंगे वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। अच्छा जैसे हम पूछे अगर ई का अपोजिट वर्ड क्या होगा अल्फ़ाबेट में, तो ई का अपोजिट वर्ड क्या होगा वी होगा, ये पता होना चाहिए, सारे यूज आएंगे आगे। आई का अपोजिट क्या होगा आर होगा, जे का होगा क्या क्यू होगा। और देखिए हमें अपोजिट वर्ड से एक और क्वेश्चन क्लियर होता है कि अगर हम एक वर्ड का कोई भी अल्फ़ाबेट जो भी है अगर उसके अपोजिट में हमेशा कोई वैल्यू जोड़ते हैं, देखिए अपोजिट अगर सेम वर्ड सेम अल्फ़ाबेट का अपोजिट अगर दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमेशा 27 बनेगा, ध्यान दीजिएगा 27। जैसे कि मान लीजिए 26 + 1 27, 25 + 2 27, 24 + 3 27, 23 + 4 27, यानी कि 22 + 5, यानी इसमें कोई भी अपोजिट ऐड करेंगे आपस में तो 27 बनना ही बनना है, ठीक है। इस बात का हम लोग क्या करेंगे ध्यान रखेंगे और इस, ठीक है, इस तरह अल्फ़ाबेट के अपोजिट्स को और इसके कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखिए। आगे जब इसके यूज पढ़ेंगे तो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे चीज़ों को, ठीक है। एनालॉजी स्टार्ट करते हैं, एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस को देखा जाता है, ठीक है। तो हम जैसे बताए थे कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा इसमें कोई रूल वगैरह नहीं होता है। इसमें जो संबंध एक संबंध होता है, ठीक है, अपने किसी भी रूल्स के आधार पर जोड़े रहते हैं, बस ध्यान देना रहता है कि जो संबंध पहले वाले से दिया रहता है उसी का हम सेकेंड वाले से देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर सब पता चलेगा। देखिए हम बताए हैं जैसे जो, ठीक है, एनालॉजी है इसमें पहले शब्दों से रिलेटेड यानी कि शब्द वाइज लिखेंगे, इसमें कोई अल्फ़ाबेट से नहीं लिखा गया है, कोई नंबर से नहीं लिखा गया, तो शब्द के आधार पे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि जिस प्रकार गोवा संबंधित है पणजी से, ठीक है, उसी प्रकार लखनऊ निम्नलिखित से संबंधित है, ठीक है। तो लखनऊ किससे संबंधित होगा, देखिए ऑप्शन में दिया है राजस्थान, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। अच्छा अब हम सोचेंगे कि जिस प्रकार गोवा संबंधित है पणजी से, यानी कि गोवा और पणजी में क्या रिलेशन है, तो हमें पता है कि गोवा की राजधानी क्या है पणजी है, गोवा की राजधानी क्या है पणजी है। तो उसी प्रकार लखनऊ संबंधित है, तो अभी देखिए लखनऊ दे दिया है, तो लखनऊ, अब देखिए लखनऊ दे दिया तो अब पूरा स्टेट का नाम दिया है, तो हमें लखनऊ राजधानी है तो किस स्टेट की है, किस राज्य की है, तो हमें पता है कि लखनऊ जो है आपकी किसकी राजधानी है, सॉरी हाँ ठीक है, लखनऊ जो है किसकी राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है लखनऊ है, ठीक है। इसमें इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यही था रिलेशन आपका। सेकेंड वाला देखिएगा किस प्रकार दिया है, जो संबंध नेत्र और आंख का है, ठीक है, जो संबंध क्या है नेत्र का आंख से है, वही संबंध जो था पंकज और किसका है, ठीक है। तो देखिए यानी कि जो संबंध नेत्र और आंख का, हमें पता है कि नेत्र का पर्यायवाची क्या होता है आंख होता है, तो देखिए हमें पहले तो संबंध ढूंढना होगा कि पहले वाले में जो रिलेशन होगा सेकंड वाले में जिसका हमें आंसर करना उसका भी वही रिलेशन खोजना पड़ेगा। तो नेत्र को जिस प्रकार अपोजिट में क्या होता है कि पर्यायवाची में क्या कहते हैं आंख कहते हैं, उसी प्रकार हमें पता है पंकज जो होता है उसको किसका होता है, ठीक है, पंकज का पर्यायवाची क्या होगा, तो पंकज का पर्यायवाची होता है कमल, ठीक है। तो आप लोग ठीक है इसमें से कमल को ऑप्शन करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये संबंधित है, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेशन लगा अगला इसी रिलेशन को खोजना रहता है, बहुत सिंपल होता है, इजीली कर लिया जाता है। देखिए अब यहाँ देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है,
ऊर्जा से। हमें पता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है, उसमें माइटोकांड्रिया पाया, यानी कि प्रत्येक सेल में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। जो सेल्स होते हैं और जो सेल के अंदर माइटोकांड्रिया होता है वो पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वहाँ ऊर्जा बनती है, हमारी मेंटेन होती है। जो भी हम खाते पीते हैं तो मेन ऊर्जा क्या होती है, चूँकि हमारे जितने भी टिश्यू, ठीक है, सेल्स वगैरह हैं, सेल्स जो है मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। जो सेल्स जो होते हैं, सेल्स हर जगह जो सेल्स वर्क कर रहा है हमारे, जैसे ये फिंगर हमारी वर्क कर रही है, ठीक है, तो यहाँ भी सेल्स से बन के मिल के बना हुआ था, तो यहाँ भी माइटोकांड्रिया होगा तभी एनर्जी मिले, तभी हमारे ये मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइटोकांड्रिया किससे रिलेटेड है, एनर्जी से, यानी कि ऊर्जा से, यानी कि माइटोकांड्रिया में उन एनर्जी जो है बनती है। उसी प्रकार बोल रहा है डीएनए। अब डीएनए में क्या होता है या डीएनए का वर्क क्या होता है, तो डीएनए देखिए, ठीक है, डीएनए के बारे में जैसे पता भी होगा, ठीक है, जो बायो वगैरह के स्टूडेंट होंगे। देखिए अब गति दिया है, तो गति तो ठीक है, डीएनए में गति होती है, मोशन होता है, ये कोई इसका, ठीक है, इसके मेन वर्क को बता रहा है। डीएनए मूव करता है नहीं करता इससे मतलब नहीं है, यह माइटोकांड्रिया का ऊर्जा, यानी कि माइटोकांड्रिया एनर्जी बनाती है। तो डीएनए क्या बनाता है, इसको हमें रखना है दिमाग में, क्या बनाता है, ठीक है। प्रतिरक्षा, क्या प्रतिरक्षा करता है, हमारे शरीर की बॉडी का रक्षा करता है, तो पता है कि ये हमारे जो शरीर का बॉडी का रक्षा करता है वो WBC करता है, ठीक है। प्रजनन संबंधी कोई प्रक्रिया करता है, तो प्रजनन संबंधी भी की प्रक्रिया यह नहीं करता, ठीक है, ठीक है। यह वंशानुक्रम यानी कि, ठीक है, हमारा जो वंश, अब देखिए डीएनए क्या होता है हमें पता है, एक प्रकार से क्या होता है, स्टोरेज होता है हमारे, ठीक है, हमारा जो भी हमारे सिस्टम में चलता है उसका एक स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है वंश, यानी कि हम करते हैं जेनेटिक के आधार पे क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने कुछ मेमोरीज भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आपका ये ऑप्शन, ठीक है, वंशानुक्रम जो है आपका सही होगा इसके लिए, ठीक है। यानी कि माइटोकांड्रिया जिस प्रकार ऊर्जा से रिलेटेड था, वैसे डीएनए क्या होगा आपका, वंशानुक्रम से रिलेटेड होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि टेलीफोन संबंधित है किससे, ग्राहम बेल से, यानी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने। तो पूछा हेलीकॉप्टर। अब देखिए टेलीफोन का आविष्कार, अब जो रिलेशन है उसी रिलेशन के आधार पे खोजेंगे भी। टेलीफोन का आविष्कारक कौन था, ग्राहम बेल। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कौन था, अब हेलीकॉप्टर का आविष्कारक आपको पता होना चाहिए, ठीक है न, ठीक है। अब देखिए ना पता हो तो बता दें, जो आपका हेलीकॉप्टर है इसका, ठीक है, ब्रैकेट ने इसका जो है क्या किया था, आविष्कार किया था, ठीक है, ग्राहम बेल। देखिए यहाँ है टेलीफोन का ग्राहम बेल, तो हेलीकॉप्टर क्या कौन है, ब्रैकेट, ठीक है। ये शब्दों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन है, उसको अभी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, अब देखिए आगे मान लीजिए हमें अल्फ़ाबेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट सॉल्व करने में देखिए चीज़ों अगर ऐसे समझेंगे कि ए से ई हो जा रहा है, बी से एफ, ठीक है, ये देखिए पहले तो जो रिलेशन इसमें होगा अगले वही उसी रिलेशन में बताना होता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि एक जो रिलेशन में रहेगा अगला भी क्या होगा, उसी रिलेशन में हमें वैल्यू बताना रहता है, ठीक है। अब देखिए अब चीज़ों को वैसे सॉल्व करेंगे कि ए से ई हो गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा। और बता दें इसको, देखो सॉल्व करने का तरीका ऐसे है कि इसको पहले देखिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी आप लोग लीजिएगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है, चीज़ें देखिए। अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन को लिखकर, ठीक है। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन दिया है ABCD अनुपाते, ठीक है, EFGH समानुपाते PQRS। अगर चीज़ों की इस वे में सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, या हो सकता है गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर नंबर में इसकी कैलकुलेट करके लिखेंगे तो गलती नहीं होती है। देखिए हमें पता है ए क्या कौन है, किस पोजीशन, अल्फ़ाबेट में ए जो होता है पहले पोजीशन पे आता है, बी दूसरे पोजीशन पे आता है, सी तीसरे पोजीशन पे, डी चौथे पोजीशन पे आता है, अनुपात कर दिए। ई क्या होता है 5वें, ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, एफ क्या होता है 6वें पोजीशन पे होता है, एफ क्या होता है 7वें पोजीशन पे, एच क्या होता है 8वें पोजीशन पे होता है, ठीक है। इसी प्रकार पी क्या होता है 16वें, क्यू क्या होता है 17वें, आर 18वें और यस क्या होता है 19वें पोजीशन पे आता है। चीज़ें याद है इसलिए कर पा रहे हैं। देखिए अभी देखने में ये वाला टफ लग रहा था, ठीक है, कि कैसे क्या रिलेशन है इन दोनों में, लेकिन यहाँ से रिलेशन क्लियर हो रहा है कि अगर एक के बाद दो आ रहा है तो दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और जस्ट चार के बाद ही 5, 6, 7, 8 आ रहा है, तो अगला भी कैलकुलेशन ईजी हो जाता है कि 16 है तो 17 आया, 17 के बाद 18, 18 के बाद कितना 19 आया, तो अगला जो चार जो टर्म आने हो क्या 20, 21, 22 और कितना होगा 23 होगा, ठीक है। और 20 माने, ठीक है, अभी याद करें टी से 20 यानी कि 20, 21, 22 ने 22 को याद करें कि वी याद करें, वी माने 22 और 22 से पहले 21 यानी कि यू, और 23 क्या हो गया आपका W, यानी कि TUVW हो जाएगा। तो ऑप्शन हम देखिएगा TUVW का, देखिए TUVW, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार से जो है हम लोग चीज़ों को जो था सॉल्व करते हैं, ठीक है, एनालॉजी में, और आगे के एग्जांपल्स आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आगे भी इसको जो होता है
आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे पाएँ। धन्यवाद।